तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। और आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन का शेयर भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। और आज देखेंगे तो एक अच्छा खासा शेयर भागा है। और देख सकते हैं ऐसे ही नहीं भागा है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आई है। और सिर्फ एक न्यूज़ नहीं आई, काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ आई है इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन, मतलब अदानी रिन्यूएबल। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये देख सकते हैं अदानी ग्रुप ने कहा है क्या, उन्होंने फाइनेंस कर लिया है, मतलब पैसे जुटा लिए, पैसे जो उनको लग रहे थे, जो रिन्यूएबल एनर्जी में आगे काम करने वाले उसके उनको अच्छा खासा पैसा लगने वाला था, तो उसमें उन्होंने पैसे जुटा लिए, फाइनेंस कर लिए। मतलब इन शॉर्ट अगर आसान भाषा में कहूँ तो लोन ले लिया है। तो पूरी बात भी देते मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उन्होंने कहा है क्या 1.36 बिलियन, देख सकते हैं 1.36 बिलियन डॉलर लोन ले लिया उन्होंने। तो कहाँ से लिया है तो देख सकते हैं लेटेस्ट फंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक्स। तो कह सकते हैं बाहर से विदेशी बैंकों से उन्होंने पैसा उठाया है। और किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए उठाया है। और इसी वजह से आप देखेंगे तो शेयर अच्छा खासा भागा है। लेकिन यहीं पे आपको रुकना नहीं है, और भी जानकारी लेनी है, क्योंकि सिर्फ एक ही न्यूज़ नहीं और दो तीन न्यूज़ आई जिसकी वजह से आज शेयर इतना अच्छा भागा है। तो मैं आपको पूरी बात भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं उन्होंने और क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है ये प्रोजेक्ट रहेगा, ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस डील होंगी पूरे एशिया में। इतना बड़ा पैसा उठाने वाले, क्योंकि उन्होंने कहा हमें पूरा मतलब गेम चेंजिंग है हमारे लिए अभी रिन्यूएबल सेक्टर। तो देख सकते हो वही कहा उन्होंने। और देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वो बनाने वाले। और कहाँ पे बनाने वाले, तो गुजरात में बनाने वाले। और गुजरात में उन्होंने एरिया भी दिया है, तो खावड़ा, खावड़ा ये एरिया है गुजरात में, वहाँ पे वो बनाने वाले। ध्यान से देखना, वर्ल्ड, उन्होंने खुद ने कहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त सेक्टर है, ज़बरदस्त कह सकते हैं। लोन भी लिया उन्होंने इस सेक्टर में काम करने के लिए। और ये जो लोन है सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर में काम करने के लिए लिया है उन्होंने। और देख सकते हैं इंटरनेशनल बैंक से लिया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर मैं आपको अभी नाम भी दिखा देता हूँ कंपनियों बैंकों का जिन्होंने उनको लोन दिया है, तो ये देखिए नाम भी आप पढ़ सकते हैं जहाँ से उन्होंने लोन लिया है, पीएनबी परिबास से। और अगर हम देखें तो और भी काफ़ी बैंक है, जैसे डीबीएस बैंक है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सुमिटोमो मित्सुई बैंक है, मतलब और भी काफ़ी सारे बैंक है। तो इन्होंने यहाँ से लोन लिया है और इनको लोन मिल चुका है। और कह सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन लिया है। और कह सकते हैं काफ़ी मतलब जो सेक्टर भी चूज़ किया उन्होंने काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखेंगे ये कैपेक्स नहीं है, एक्सपांड नहीं, तो और क्या है फिर, वही तो कंपनी कर रही है। भले डायरेक्ट कहीं पे कहानी पर, इनडायरेक्ट तो वही कर रही है मतलब कंपनी। और जो सेक्टर है सबसे मेन बात, वो मतलब फ्यूचर में आपको पैसा बना के देने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है। और देख सकते हैं उन्होंने कहा है क्या, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हम बनाने वाले, वो जो बनाने वाले गुजरात में, तो देख सकते हो उसकी कैपेसिटी कितनी होंगी। तो खुद जो अडानी ग्रीन एनर्जी के जो एमडी है खुद मिस्टर विनीत जैन, उन्होंने कहा है। तो देख सकते हैं 16 गीगावाट, ध्यान से पढ़ना, गीगावाट है, मेगावाट नहीं, गीगावाट, 17 गीगावाट की कैपेसिटी रहने वाली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर मैं आपको और भी देखूँ तो देख सकते हैं उनके जो सीईओ है अदानी ग्रीन एनर्जी के मिस्टर अमित सिंह, तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो शुरुआत है सिर्फ, क्योंकि अगर हम देखें तो 2030 तक, 2030 तक ये कैपेसिटी 45 गीगावाट तक जाने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो देख सकते हैं जो उनका मतलब जो कैपेक्स वो करते रहने वाले, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ये ज़बरदस्त बात है इस कंपनी के लिए और भारत देश के लिए भी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, क्या इस कंपनी के लिए सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ नहीं आई है, काफ़ी अलग अलग तरीके से गुड न्यूज़ आई है। तो देख सकते हैं अगली जो न्यूज़ है, उन्होंने खुद जो उनके सीईओ है, देख सकते हैं आप, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ अमित सिंह, उन्होंने खुद कहा क्या, हम आने वाले मतलब 2030 तक, इस डिकेड के एंड तक हम और 22 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में। मतलब तो सोच सकते हैं उन्होंने क्या कहा है, मतलब 22 बिलियन डॉलर काफ़ी मतलब कह सकते हो बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत ही मतलब कह सकते हो। अगर आप कन्वर्ट करने जाएंगे हमारे इंडियन रुपीज़ में, तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख करोड़ के भी ऊपर जाएगा जितना मुझे पता है। तो मतलब इतना बड़ा मतलब वो कैपेक्स करने की बात कर रहे हैं, रुकने वाले नहीं उन्होंने कहा है। और सिर्फ मतलब 2030 तक, मतलब और जैसे उन्होंने कहा भी था कि हम 45 किलोवाट तक हम लगाने वाले, मतलब अफलातून एक कंपनी ने मतलब अनाउंसमेंट तो किया, अभी पता नहीं कितना करेंगी, पर अनाउंसमेंट कर दी है। और बेहतरीन मतलब शेयर भी भाग रहा है। और कह सकते हैं काफ़ी मतलब बड़ा आंकड़ा कहा है उन्होंने।
और आप जानते होंगे अभी दुबई में समिट चल रहा है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, तो उसमें उन्होंने ये घोषणा की है, कह सकते हैं काफ़ी बड़ी घोषणा है। और अगर आप देखेंगे तो वो मतलब 5 टाइम्स की बात कर रहे, जो मतलब कह सकते हैं जो उनकी कैपेसिटी अभी है उसके 5 टाइम्स के वो ग्रो करने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ 7 साल में मतलब, तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ी और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, बहुत ही बड़ा कैपेक्स करने की बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही कहा कि गुड न्यूज़ एक ही नहीं थी, दो नहीं थी, काफ़ी सारे गुड न्यूज़ थे, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंपनी एक्सपांड करने वाली है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क लगाने वाली है, और उनको पैसे भी मिल गए, लोन भी मिल गया उनको बड़े बड़े बैंकों से, इंटरनेशनल बैंकों से। तो यहीं पे गुड न्यूज़ खत्म नहीं हुई है, तो देख सकते हैं यूएस के जो एक एजेंसी उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग ने जो भी आरोप लगाए वो सारे झूठे झूठे। तो देख सकते हैं आप, काफी बड़ी बात थी ये। और आप देख सकते हैं जो एजेंसी हो, कोई कोई आम एजेंसी नहीं, मतलब यूएस की एजेंसी काफी बड़ी उन्होंने कहा है, तो देख सकते हैं आप, नाम पढ़ सकते हैं उनका, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प, डीएफसी, ये एजेंसी थी। और इन्होंने कहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको अगर पता होगा तो पिछले कुछ समय पहले जो इनको श्रीलंका में एक पोर्ट का काम मिला था अदानी जी के कंपनी को, तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने वहां से लोन लिया था सैंक्शन करके $553 मिलियन का। तो वहां से जो लोन लिया था, तो उसके जो तो लोन इन्होंने ही दिया था, लोन देने का काम करती, तो उन्होंने कहा क्या उसके पहले हमने ड्यू डिलीजेंस का करा था, और एक कंपनी ने जो भी आरोप लगा हिंडनबर्ग ने वो सारे झूठे। तो कह सकते काफी अच्छी और धमाकेदार न्यूज थी, क्योंकि ये ऐसी वैसी मतलब ये डीएफसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, यूएस की कंपनी है और बड़ी कंपनी है, तो कह सकते ये भी एक न्यूज आ गई है आज सुबह। और जो मतलब अदानी ग्रीन का जो शेयर चढ़ा है, उसके बाद मैं आपको एक बार शेयर का चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब अदानी ग्रीन एनर्जी का, मैंने अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे आप, तो अपर सर्किट लग चुका है। जी हाँ, अपर सर्किट लग चुका है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपर सर्किट लग चुका है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया पूरे वीडियो में, एक गुड न्यूज़ नहीं थी, दो गुड न्यूज़ नहीं थी, तीन तीन गुड न्यूज़ थी, सब जगह से मतलब कंपनी का मतलब आप देखेंगे तो कंपनी ने कैपेक्स भी अनाउंसमेंट कर दी, और कैपेक्स भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा कैपेक्स करने वाली है 2030 में, तो मतलब डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम 5 टाइम्स की बात कर रहे, और ऊपर से लोन भी सैंक्शन हो गया उनको इंटरनेशनल बैंक से, बड़े बड़े बैंकों से, और लोन भी काफी बड़ा लिया है। ऊपर से अगर आप बात करेंगे तो यूएस की जो एजेंसी थी मतलब जिन्होंने इनको लोन दिया था, तो उन्होंने खुद कहा है मीडिया में आके, ऑफिशियल न्यूज है बिल्कुल, कि हमने ड्यू डिलीजेंस किया था, और जो मतलब ड्यू डिलीजेंस मतलब हमने सब बातें देखी थी, और जो भी आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग ने वो सारे झूठे। तो मतलब देखेंगे तो खुशियां मतलब मना रहे अदानी के मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए, क्योंकि अगर देखें तो कंपनी अभी अपर सर्किट लग चुका है, और बेहतरीन न्यूज़ आई है चारों तरफ से। तो अभी तुरंत आपका मतलब मन में प्रश्न आएगा क्या किया जाए, शेयर ले लिया जाए फिर से? तो मैं वही बोलूंगा आपको, आपके मतलब रिस्क पे हो, क्योंकि अगर देखें तो सब जगह से अच्छी न्यूज़ आ रही है, मगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट का मतलब डिसीजन अभी तक आया नहीं है, तो मगर चांसेस भी यही है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी शायद शायद पता नहीं, पर यही आना मतलब अदानी जी के हक में आ सकता है, इसे मतलब कयास लगाए जा रहे हैं, मगर अभी तक आया नहीं है। तो जो रिस्क ले सकते हैं वो मतलब सोच सकते हैं इस कंपनी के बारे में, लेकिन जो अगर मतलब कहेंगे कि हमें रिस्क नहीं लेनी, तो मैं वही कहूँगा तो रुक जाइए थोड़ा, एक बार सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे बड़ी मतलब कोर्ट है हमारे देश की, तो बात करें तो अगर वो कह देती कुछ नहीं, तो फिर मतलब मामला फिर खत्म हो जाएगा। तो देखना होगा अभी आप पे, अपने मतलब आप सब पे अभी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। मगर कंपनी जो जबरदस्त मतलब कंपनी का जो सेक्टर है वो जबरदस्त है, और सेक्टर ये पैसा बना के देने वाला है, सिर्फ अभी ये कंपनी देती है या नहीं देती है ये भविष्य में देखना होगा। तो कह सकते हैं बेहतरीन न्यूज़ आई है आज, और इसी की वजह से अपर सर्किट लग चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।